यादव आज तो तेरी लाइफ बन गई यार। माधवी जी को एकदम नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। ओ मोरे, तेरे को मालूम है माधवी जी का जो फिल्म का प्रीमियर हो रहा है ना अभी, वो परसों रिलीज हो रही है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक टिकट लेके रखा है मैं एडवांस में। कल्याणी, आज मुझे पता चला कि रोहित मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। मैं तो अनजाने में तुम दोनों के बीच में आ गई थी। यकीन मानो, मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि रोहित तुमसे प्यार करता है। खैर, कल सुबह मैं देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हें शादी मुबारक हो। यादव, लगता है सोच छूट गया यार। सुषमा जी आपने कमाल का काम किया। सुषमा जी प्लीज। प्लीज हटिए आप, प्लीज हटिए। बाद प्लीज गर्दी मत कीजिए। आप इस तरफ आइए प्लीज। आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने फर्स्ट शो की टिकट। आप लोग प्लीज बाद में प्लीज आइए। माधवी, सुषमा मुखर्जी से टक्कर लेना चाहती है, मेरी जगह लेना चाहती है। लेकिन तू जानती नहीं है, मैं तेरे वजूद को चूर चूर कर दूंगी। मैडम, लगता है प्रीमियर का आपका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं। इन बेजान चीजों को तोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा मैडम। जानती हूँ, लेकिन इससे पहले कि माधवी का जादू पब्लिक के सर चढ़कर बोले, मुझे कुछ करना होगा। हेलो, उनको बिठाओ। मैडम, बॉलीवुड टाइम्स के रिपोर्टर मिस्टर अमन राय आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, उसे बिठाओ, मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैडम अभी आ रही हैं। ओह, थैंक गॉड। कम से कम सुषमा जी मिलने के लिए राजी तो हुई, वरना फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद तो किसी आंधी की तरह निकल गई थी, किसी से कोई बात किए बगैर। गुड इवनिंग मैडम, मैं अमन राय फ्रॉम बॉलीवुड टाइम्स। आई नो, आपके पास 5 मिनट है, जो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। थैंक यू मैडम। मैडम, मेरा पहला सवाल ये है कि फिल्म तेरी चाहत में का प्रीमियर देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मैं नंबर 1 हीरोइन हूँ और रहूंगी। क्या आपको कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती? कैसी इनसिक्योरिटी? फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद सबकी यही राय है कि फिल्म की नई हीरोइन माधवी ने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है और हर सीन में वो आप पे हावी रही हैं। नॉनसेंस। माधवी और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बच्ची है अब वो मेरे सामने, बहुत कुछ सीखना है उसने मुझसे। देखिए मैडम, ये आप नहीं, आपका ईगो बोल रहा है, इसीलिए आप माधवी के टैलेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। अदरवाइज फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों की यही राय है कि माधवी ने आपसे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दी है।
लॉस्ट फ्रॉम हिम। तुम सब माधवी के चमचे हो। ये आपने अच्छा नहीं किया सुषमा जी। दफा हो जाओ यहां से। आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। नाउ यू आर फिनिश्ड सुषमा मुखर्जी। दो टके का रिपोर्टर सुषमा मुखर्जी को धमकी देने आया था। मैडम, आपको अपना इस तरह से आपा नहीं खोना चाहिए था। आखिर उसने गलत क्या कहा? माधवी ने वाकई इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। अपनी औकात में रहना सीखो। You also get lost. देखती हूँ माधवी अगली फिल्म में कैसे काम करती है। करियर खत्म कर दूंगी उसका। डैडी, ये देखिए। आगामी फिल्म दिल ही दिल में से अभिनेत्री माधवी को निकाला गया। ये कैसे हो सकता है? ये हरकत जरूर सुषमा की होगी। उसी ने प्रोड्यूसर चोपड़ा को मजबूर किया होगा। या? मैं माधवी का पिता नरेंद्रनाथ बोल रहा हूं। तुमने मेरी बेटी का कैरियर खत्म करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सुषमा मुखर्जी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम्हें अपनी घटिया हरकत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। Shut up, just shut up. चिंता मत कर बेटी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेम साहब, आपके लिए। क्या है? एक लड़का देकर गया है, कह रहा था आपका ड्रेस है। ड्रेस? मेरा ड्रेस कहीं से आना था क्या? नहीं तो तो फिर ये किसने भेजा है? कफन? सिर्फ तुम्हारे लिए? मैडम,
मैडम। हाँ नीलम, शूटिंग का बैग तैयार करो, 1 घंटे बाद निकलेंगे। मैडम, मुझे किसी पर्सनल काम से बाहर जाना है और वहाँ से ही मैं सीधे लोकेशन पे पहुँच जाऊँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम पर पहुँच जाना। जी वैसे मैडम, मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है और क्योंकि ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है, इसलिए गाड़ी आपको खुद ड्राइव करनी पड़ेगी। जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि आज मेरी नई फिल्म की शूटिंग का पहला दिन है, तो मैं अपनी पुरानी वाली लकी कार में जाऊंगी। जी हाँ, मैंने शंकर से पुरानी गाड़ी साफ करने को कह दिया है। आपको ये शक है कि माधवी आपको जान से मार देना चाहती थी, उसी ने आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए हैं। मुझे शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मेरी किसी और से कोई दुश्मनी ही नहीं है। तो इसके ये मायने हुए कि आप माधवी को अपना दुश्मन मानती हैं। मैं नहीं, लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। उसे इस बात की गलतफहमी है कि मैंने उसे मिस्टर चोपड़ा की नई फिल्म में से निकलवाया है। मैं उसका करियर खत्म करना चाहती हूँ। उसने आपसे कभी इस तरह की बातें की हैं? उसके डैडी ने फोन करके मुझे धमकी दी है और ये कफन भिजवाया है उन्होंने। चलिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सुषमा जी ये मान लेते हैं कि ये काम माधवी और उसके डैड ने मिलकर किया है। लेकिन माधवी इतनी मशहूर एक्ट्रेस हैं, वो ये काम खुद तो नहीं करेंगी सुषमा जी। उन्होंने किसी न किसी को हायर तो किया होगा। और आमतौर पे आदमी अपने दुश्मन के किसी करीबी आदमी को हायर करता है। Am I right, सुषमा जी? सुषमा जी एक बात बताइए, आपका ड्राइवर छुट्टी पर है? जी। नीलम जी। जी। आप तो सुषमा जी के बहुत करीब है ना? मेरा मतलब है कि आप तो उनके साथ ही रहती हैं, उन्हीं के घर में हैं, यहीं? जी। आप इनके साथ शूटिंग पे नहीं गई, गाड़ी में? जी वो मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, तो मैं डॉक्टर से मिलके सीधा लोकेशन पे चली गई थी। I see. इंस्पेक्टर साहब,
मैं तो कहती हूँ कि आप माधवी और उसके पिता को अरेस्ट कर लीजिए, वरना वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। जी कर लूंगा सुषमा जी, कर लूंगा। जब मुझे इनफ सबूत मिल जाए तो मैं ये काम भी कर लूंगा। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं सुषमा जी कि हो सकता है आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत हो कि माधवी के अलावा आपका कोई और दुश्मन नहीं है। आप अपना ध्यान रखें, हो सकता है आपका कोई और दुश्मन भी है, हो सकता है। Get lost from him. हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि गुस्से और जज्बात में आकर मैंने सुषमा को फोन पर धमकी दी। ये स्वाभाविक है, कोई भी बाप ऐसा ही करेगा। लेकिन इतनी सी बात के लिए किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर नाथ, सुषमा जी ने आप पर और माधवी जी पर शक जाहिर किया है। वो मुझे बर्बाद करना चाहती है इंस्पेक्टर। मुझे फिल्म से निकलवाकर भी उसे चैन नहीं मिला। जरूर अपने एक्सीडेंट का ड्रामा भी उसने खुद ही किया होगा, मुझे परेशान और बर्बाद करने के लिए। आप समझते क्यों नहीं है? वो अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकती है। आप उसकी बातों का यकीन मत कीजिए। किसी ने उनके घर में एक्सीडेंट से पहले एक कफन भेजा था। इंस्पेक्टर साहब, ये सारे तमाशे वो खुद कर रही है, मुझे परेशान करने के लिए। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अगर आप मासूम हैं तो आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि आपको कोई फंसा नहीं सकता। लेकिन अगर आप मासूम नहीं हैं तो आपको मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मुझे अब आप दोनों की हैंडराइटिंग के नमूने चाहिए।
मैडम क्या हुआ? नीलम क्या हुआ? अभी अभी कोई यहाँ आया था, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मारना चाहता था। मैडम रिलैक्स रिलैक्स, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं नीलम, मैंने कोई सपना ही नहीं देखा। वो तो मेरी आँख खुल गई, वरना वो तो मुझे मार ही देता। क्या हुआ मेम साहब? अरे क्या हुआ? तुम्हारे गेट पे होते हुए कोई बंगले के अंदर कैसे घुस सकता है? सो रहे थे क्या तुम? हम तो जाग रहे थे मैडम, गेट वो तो बंद है। तो क्या वो आसमान से टपक गया? काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो नौकरी। नीलम, तुम अभी का अभी इंस्पेक्टर भारत को फोन करो। जी जरूर, अभी करती हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाई क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही मेरी आंख खुली, वो खिड़की से कूदकर भाग गया। आप उस वक्त कहाँ थीं? जी मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मैडम की चीख सुनकर मैं इनके कमरे में भागकर आई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप माधवी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लीजिए, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास उनके खिलाफ इनफ सबूत नहीं है। ये आपसे पहले भी कह चुका हूं सुषमा जी। लेकिन मुझे उन पर शक तो है ना। उन्हें भी आप पर शक है, उन्होंने भी आप पर शक जताया है सुषमा जी। जब मैं उनसे मिलने गया, वो ये कहते हैं कि आप उनको फंसाने के लिए ये सारा का सारा नाटक खुद कर रही हैं। नॉनसेंस। I know it's nonsense. It's sheer nonsense, but that's okay. Just relax. Take it easy. एक आदमी आपके यहाँ तैनात कर देता हूँ। श्रीवास्तव, इंतजाम हो जाएगा सर। There you are. And now, सुषमा जी, आप मुझे ये बताएंगी, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के बताइए कि माधवी और उनके पिता के अलावा आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर सकता है? किसी के साथ आपकी कोई रंजिश, कोई झगड़ा हुआ हो? अमन रॉय। अमन रॉय? बहुत घमंडी, मगरूर और बदतमीज औरत है वो। थप्पड़ मारा था उसने मुझे, लेकिन एक बात वो भूल गई कि जिस दिन एक प्रेस वाले का तमाचा उसके गालों पे पड़ेगा, उसके निशान उसे जिंदगी भर भुगतने होंगे। ये आपके सर पे चोट कहां से आई? मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था कल शाम को। आपको कैसे पता? पुलिस वालों को बहुत कुछ पता होता है। मुझे और भी बहुत कुछ पता है मिस्टर अमन रॉय। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नो प्रॉब्लम। लगता है बहुत नफरत करते हैं आप द फेमस फिल्म एक्ट्रेस मिस सुषमा मुखर्जी से। जी? अमन बाबू, मुझे आपकी हैंडराइटिंग का एक नमूना चाहिए। स्पेसिमेन। मैडम, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नीलम, मुझे आज कमरे में अकेले बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे पास यहाँ सो जाओगी? ठीक है।
कौन कौन है? कौन है? इंस्पेक्टर साहब, आपकी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आप जानते हैं अगर उस वक्त मैं बाथरूम नहीं गई होती तो मेरा मर्डर हो गया होता। बात दरअसल ये है सुषमा जी, कातिल जो है आपके वॉचमैन और हमारे सिक्योरिटी गार्ड दोनों को बेहोश कर दिया। एज सिंपल एज दैट। जादव, तुम यहां पर कैसे? साहब वो नाइट ड्यूटी करके मैं रात को घर जा रहा था तो मैडम का चीख सुना मैं, इसलिए बंगले के अंदर आया, लेकिन किसी को कोई चीज हाथ लगाने को नहीं दिया। तुमने बंगले के आसपास कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी खास बात देखी जो आपको अनयूजुअल लगी हो? नहीं साहब, एकदम सुनसान था, मैंने तो कुछ नहीं देखा। ओके। श्रीवास्तव, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो और ये तमाम खिड़की दरवाजों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए मुझे। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग श्रीवास्तव। सर ये नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर जो जख्म पाए गए वो 3 से 5 इंच गहरे थे और किसी तेज धार वाले हथियार से उसे मारा गया। और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट? सर उस रूम में नीलम और सुषमा मुखर्जी के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स तो पाए नहीं गए। वेरी स्ट्रेंज श्रीवास्तव, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सुराग और इतने सबूत मिलने के बावजूद भी कातिल हमसे इतनी दूर है। श्रीवास्तव, ये हैंडराइटिंग देखो श्रीवास्तव, ये इस केस से रिलेटेड किसी आदमी के साथ मैच भी नहीं करती। श्रीवास्तव, कफन पे इस मोहर का मतलब है ये किसी ऐसी लावारिस लाश का कफन है जिसका अंतिम संस्कार पुलिस ने किया है। इसमें 7 दिन पहले की तारीख भी है, ये देखो ये, और ये मोहर पुलिस की मोहर। गौर से देखो। लेकिन सर ये मोहर किस थाने की है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर सिर्फ एमए ही नजर आ रहा है सर। एमए से किसने पुलिस स्टेशन है श्रीवास्तव? माही, माटुंगा, मलाड, महालक्ष्मी, मस्जिद बंदर। श्रीवास्तव, पता लगाओ कि किस पुलिस थाने से एक लावारिस लाश का अंतिम संस्कार किया गया, और वो भी 16 अक्टूबर को। ओके सर। सर, लावारिस लाशों का रिकॉर्ड का रजिस्टर है, लेकिन 16 अक्टूबर का पेज फटा हुआ है।
ये पन्ना जानबूझ के फाड़ा गया है। ये पन्ना जानबूझ के फाड़ा गया तिवारी। ये पुलिस रिकॉर्ड के साथ क्या छेड़खानी हो रही है? सर मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट किसने बनाई थी? सर 16 अक्टूबर को रिपोर्ट जिसने बनाई उसके नाम पर इंक पड़ी हुई है। गॉड, इन सबूतों को जानबूझ के मिटाने की कोशिश की गई है। ये रजिस्टर मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं तिवारी। ये कागज का टुकड़ा इसी रजिस्टर से फाड़ा गया श्रीवास्तव। पता लगाओ श्रीवास्तव कि इस रजिस्टर में जितने लोगों की हैंडराइटिंग है, ये हैंडराइटिंग किसके साथ मैच करती है। लेकिन सर इस रजिस्टर में तो सिर्फ इस थाने से जुड़े हुए लोगों के इस थाने के स्टाफ के लोगों की हैंडराइटिंग होगी। नो प्रॉब्लम श्रीवास्तव, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यही सुराग हमें असली मुजरिम तक लेके जाएगा। तेरी चाहत में काय शिंदे चालो मी बहुत लंबा चला है नाइट ड्यूटी। यहाँ भी जाता मैं। हाँ हाँ तू जाना, माधवी की नई फिल्म मारेगा ना तेरी चाहत में। छठी बार देख रहा हूँ, क्या फिल्म है यार। तू भी चलता है? तू तो इधर आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। जादव गाड़ी में बैठो। लेकिन काय झालं काय साहब? वो सुषमा मुखर्जी की हेयरड्रेसर है ना नीलम, वो मर्डर केस में कुछ बात करना जरा। बट लेकिन मैं लाश तुमने पहले देखा था ना? हो साहब। बैठ ना गाड़ी में, जरा कुछ बात करनी है। तुम ये हैंडराइटिंग पहचानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता। मगर जाधव हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है। ये कैसे सांगता है साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बड़ी सफाई से तुमने सारे सबूत मिटा डाले, लेकिन इस कागज के टुकड़े से तुम पकड़े गए यादव। यादव तुम फंस चुके हो।
तुमने सुषमा मुखर्जी पर कातिलाना हमला किया, उसकी हेयर ड्रेसर नीलम को तुमने मार डाला, उसका कत्ल कर दिया। क्या दुश्मनी तुम्हारी सुषमा मुखर्जी के साथ? जाधव जवाब दो। जवाब तो जाधव। श्रीवास्तव! कानून की वर्दी पहनकर कानून की आंखों में धूल झोंकते हो? हाँ? एक बदनुमा दाग हो तुम कानून पे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुझे। बोल! मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा भारत साहब, बस अभी मुझे आप जाने दें यहां से। मैं सुषमा को जान से मार देना चाहता हूं, उसके बाद भले मुझे कानून फांसी की सजा क्यों न दे दे। क्यों मारना चाहता है तू सुषमा को? उसने मेरी माधवी को बर्बाद करने की कोशिश की है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। क्या रिश्ता है तेरा माधवी के साथ? मैं माधवी का बहुत बड़ा फैन हूं भरत साहब। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो मैं उसकी जान ले लूंगा। वो मेरी जिंदगी है, भगवान की तरह पूजता हूं मैं उसे। और ये सुषमा मुखर्जी ने उसे फिल्म से निकलवा दिया। उसे जीने का कोई हक नहीं है। जान से मार दूंगा मैं इस सुषमा को। अब ये बताइए कि आपने नीलम को क्यों मारा? नीलम का कत्ल तो धोखे में हो गया भारत साहब। सुषमा के धोखे में मैंने नीलम को कत्ल कर दिया। सड़क पर पहुंचा तो मैंने चीख सुनी। मैं बंगले में वापस आया तो देखा सुषमा खड़ी चीख रही थी। तब मेरी समझ में आया कि मैंने सुषमा की जगह किसी और का कत्ल कर दिया। मैं देखना चाहता था कि मैंने किसको मार दिया, लेकिन इससे पहले सुषमा ने आपको फोन कर दिया। किसी का फैन होना कोई बुरी बात नहीं है जादव, लेकिन उसके चाहत के जुनून में किसी की जान का दुश्मन हो जाना सरासर पागलपन। You are under arrest. अभी तक ये उल्लू का पट्टा रॉबर्ट का बच्चा क्यों नहीं आया? ये कौन है? इसके बारे में कुछ पता लगा तुम्हें? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तुम इसके कपड़ों की तलाशी लो
शायद हमें कोई पहचान मिल सके। ओके सर। सर, दोनों जेबों में से तो और कुछ नहीं, ये सिर्फ रुपए मिले। ठीक है, तुम फिलहाल इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो। लाश का पोस्टमार्टम हो गया है सर। मर्डर कैसे हुआ श्रीवास्तव? इस आदमी के सीने में गोली मारी गई है, लेकिन सर जहां पर इसकी लाश मिली यकीनन मर्डर वहां पर नहीं किया गया। इस आदमी को कहीं और मारा गया और इसकी लाश को वहां पर लाकर फेंका गया। बॉडी आइडेंटिफाई हुई? तो सर अभी तक बॉडी क्लेम करने कोई भी नहीं आया है। कपड़ों पे या बॉडी पे कोई मार्क? एक लॉन्ड्री मार्क जरूर मिला है सर, और हम लोग उस लॉन्ड्री को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके घर वालों को पता लगाओ, उनके हवाले कर दो। नैना, डार्लिंग जल्दी करो भाई, पार्टी में देर हो रही है। आ गई भाई, तैयार तो होना ही पड़ता है। आफ्टर ऑल पार्टी में अगर 4 लोग तुम्हारी किस्मत को देखकर जले नहीं तो फिर क्या फायदा? अच्छा बताओ कैसी लग रही हूँ? वाओ, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। तुम्हारी इसी अदाओं पे तो मैं पागल हूँ। अरे तुम फोन उठाओ, मैं पर्स लेकर आती हूँ। ओके। हेलो, कौन बोलता है मैन? अविनाश त्यागी हियर। आपको किससे बात करनी है? तुम ही से बात करनी है मैन, तुम ही से। आप कौन बोल रहे हैं? तुम चाहो तो इस वक्त मुझे अपना गॉड, खुदा, भगवान जो जी में आए वो समझ सकता है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा जिंदगी अब उनका हाथ में है, अब उनका हाथ में। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमसे मिलो, क्योंकि पुलिस स्टेशन अपन के घर से ज्यादा दूर नहीं है, वरना कल का सुबह तुम्हारा हवालात में हो सकता है और परसों का सुबह जेल में। तुम माइकल नाम है मेरा, माइकल। कल रात जो तुमने किया अपन ने सब देखा, सब। समझ गया? ठीक है, कहाँ आना है? लगता है आ गया मुर्गा हलाल होने को। यस, कम इन। वेलकम मिस्टर अविनाश त्यागी, वेलकम। ओह, तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ना? बैठ के बात करता है, बैठो ना। काम की बात करो। क्या बात है? ड्रिंक लोगे? डोंट वेस्ट माय टाइम। क्या चाहते हो तुम? और तुम हो कौन? मेरा नाम, टेलीफोन नंबर, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसी का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ये सब पता करना तो माइकल का वास्ते बहुत ही मामूली काम है। ये काम तो उस वक्त और भी मामूली हो जाता है मैन, जब माइकल को किसी के बारे में कोई खास बात बताओ। कोई ऐसा काम जो किसी ने दुनिया की नजरों से बचकर रात के अंधेरे में किया। तुम्हारा बैड लक अविनाश त्यागी, तुम माइकल का नजर से नहीं बच सका। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? जो मैं कहना चाहता है ना मैन, वो तुम अच्छी तरह जानता है। अगर तू चाहता है कि जो काम तुमने रात के अंधेरे में किया है उसे मैं दिन के उजाले में किसी को ना बताऊं, अपन अपना मुंह बंद रखे, तो तुम्हें उसके लिए अपन को उसका कीमत देना होगा। अपन का क्या है त्यागी साहब,
कि अपन रात को दारू पीकर किधर भी भटकता है। कल रात अपन जंगल में भटक रहा था, तुम्हारा बैड लक और अपन का गुड लक। उधर अपन ने तुमको एक लाश फेंकते हुए देखा, फिर तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारा नाम, पता, एड्रेस, पूरे का पूरा जन्म कुंडली अपन पॉकेट में डाल के ले आए। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? किसने कहा? ये तुम्हारा पेशा है, धंधा है। दिस इज माय प्रोफेशन। प्रोफेशन? या। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 15 लाख। Only 15 lakhs। सर, उस लाश की शिनाख्त हमने कर ली है। कौन था वो आदमी श्रीवास्तव? उसका नाम तपन बोस था सर, और वो कलकत्ता का रहने वाला था। उसके किसी रिश्तेदार के बारे में पता चला है? जी, उसकी एक बहन कलकत्ता में रहती है और उनका पता भी हमें मिल गया है। बट सर, उस आदमी के बारे में कोई डिटेल ऐसे नहीं पता लगे जिससे यह कहा जा सके कि उसका मर्डर किसने किया और क्यों किया। पता चल जाएंगे श्रीवास्तव। कलकत्ता से उसकी बहन से पता चल जाएंगे। तुम यहाँ आने के लिए तुमसे किसने कहा था? अभी तक तुमने अपन को 15 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए दिया है। बाकी का क्या बहन? आहिस्ता बोलो। बाकी रुपयों के लिए मैंने तुमसे थोड़ा वक्त मांगा था, समझे? अविनाश, कौन आया है? अरे नैना, नीचे आओ, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ओके। मेरी बीवी आ रही है, उसके सामने किसी बात का जिक्र मत करना। तो मेरा मुंह बंद करो मैन। आओ नैना, ये मेरे दोस्त हैं। मीट माय वाइफ। हेलो। हेलो। इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। अच्छा किया, बैठिए ना। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हाँ, कॉफी। 2 कॉफी ले आना, मैं भी पीऊंगा। ओके। थैंक यू। देखो, तुम्हारे 7.5 लाख में से 5 लाख तुम्हें 1-2 दिन में दे दूंगा, ठीक है? 1-2 दिन का मतलब है मैन, 1-2 दिन। अपन में ज्यादा पेशेंस नहीं है। माल टाइम पर नहीं मिला तो समझते हो ना? जानता हूं। अब प्लीज यहां से चले जाओ, और आज के बाद बिला वजह मेरे घर मत आना। जाओ यहां से। आई से गेट लॉस्ट। अपन जा रहा है मैन। अगर माल टाइम पर नहीं मिला तो तुम गेट लॉस्ट हो जाओगे, समझा? आपके दोस्त कहाँ चले गए? वो जरा जल्दी में था, चला गया। आपके इस दोस्त को मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई नो। कोई बात नहीं, कॉफी मैं पी लेता हूँ। लाइए। निर्मला जी, आप बॉम्बे कब आई? आज ही आई इंस्पेक्टर साहब, कुछ जरूरी काम था और आपको कुछ बताना भी था। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आज से 5 साल पहले मेरा भाई सुधांशु चटर्जी नामक आदमी के साथ में बिजनेस करता था। फिर बताइए, फिर क्या हुआ? सुधांशु चटर्जी मेरा भाई को बिजनेस में धोखा दिया और उसका सारा रुपया खा गया इंस्पेक्टर साहब। मेरे भाई को मजबूरी में छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। इस बात को लेकर मेरे भाई का बहुत झगड़ा भी हुआ उससे। उसने गुंडों से मेरे भाई को पिटवाया इंस्पेक्टर साहब। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके भाई तपन बोस और सुधांशु चटर्जी के बीच दुश्मनी हो गई थी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई ने पुलिस में कंप्लेंट की तो सुधांशु ने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी इंस्पेक्टर साहब, और उसके लाखों रुपए हड़प कर गया इंस्पेक्टर साहब। तो आपको ये लगता है कि आपके भाई तपन का मर्डर, उसके मर्डर के पीछे इस सुधांशु चटर्जी के हाथ है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। निर्मला जी, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप ये जो बोल रही हैं सब सच बोल रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। इनके अलावा मेरे भाई का और किसी से कोई दुश्मनी नहीं था।
आपके पास ये सुधांशु चैटर्जी का एड्रेस होगा कैलकाटा का? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। या नमस्ते मैडम। ओह नमस्ते। हमारी अभिजीत की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैथ्स में कुछ इम्प्रूवमेंट किया कि नहीं? बहुत इम्प्रूवमेंट है। आजकल अभिजीत बहुत मन लगा के पढ़ रहा है। देखना इस बार की हाफ ईयरली एग्जाम्स में ये फर्स्ट आएगा। अरे वाह, शाबाश बेटा। चलो अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुकिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी मुझे दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाने जाना है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बाय अभिजीत। बाय टीचर। बाय। शाबाश, पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा है। शाबाश। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊँ? हाँ लेकिन 1 घंटे में आ जाना। अच्छा? ओके मम्मी। मिस्टर सुधांशु चैटर्जी यहीं रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप? मेरा नाम निरंजन शर्मा है। अंदर आइए। जी शुक्रिया। आपने बताया नहीं मिस्टर सुधांशु चैटर्जी। उनको गुजरे तो 2 साल हो गए। I'm so sorry to hear that. और आप मैं उनकी पत्नी हूँ। दरअसल आपके पति के एक दोस्त बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने ही आपके ये पता दिया मुझे। शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि आपके पति का देहांत हो गया। इट्स ऑल राइट। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं जी बस शुक्रिया। मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं फिर आऊंगा। श्रीवास्तव। यस सर। कलकत्ता में जिस आदमी के घर में गया था उसका नाम है सुधांशु चैटर्जी। जी। ये जो फोटो अखबार में आई है ये उसी की फोटो है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ अविनाश त्यागी, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम, आदमी अलग अलग, एक कलकत्ता में एक बॉम्बे में। ये क्या माजरा है शिवास? बट सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? कहीं कुछ गड़बड़ है श्रीवास्तव। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव की इस आदमी से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा तपन बोस मर्डर का। तो एक काम करो श्रीवास्तव, मार्क हिम। ये लो 5 लाख रुपए। गिन लो, पूरे हैं। माइकल कभी रुपयों को गिनता नहीं है मैन। माइकल तो रुपयों की खुशबू से उसका वजन जान जाता है। और वैसे भी तुम अपन से कोई बेईमानी नहीं कर सकता मैन, क्योंकि अगर इन रुपयों में 1 रुपया भी कम हुआ तो अंजाम तुम जानता है मैन। जानता हूं। तुम्हारे बाकी के पैसे कब और कहां मिलेंगे ये मैं बता दूंगा। मेरे फोन का इंतजार करना। माइकल इन और आउट अपनी मर्जी से होता है। आउट। जाता है। ये रहा माइकल का पुलिस रिकॉर्ड।
माइकल जैसे गुंडे का अविनाश त्यागी साहब के घर आने जाने का मतलब ये हुआ कि मिस्टर अविनाश त्यागी भी दूध के धुले नहीं। और सर हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक माइकल आजकल बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, खुलकर रुपए लुटा रहा है, 5 स्टार होटल्स में जा रहा है। क्वाइट पॉसिबल ये मेहरबानी मिस्टर अविनाश त्यागी की ही होगी। हो सकती है, लेकिन अविनाश त्यागी माइकल के ऊपर इतना मेहरबान क्यों होने लगे? पता चल जाएगा श्रीवास्तव, बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमें अविनाश त्यागी से मिलना होगा श्रीवास्तव। जी नहीं, वो घर पर नहीं है, कुछ दिनों के लिए बैंगलोर गए हुए हैं। क्यों गए हैं बैंगलोर वो? किसी काम के मामले में गए हैं। बाय द वे, कब तक लौट के आएंगे आप यहाँ से? यही कुछ 3-4 दिनों में। नैना जी, आपने माइकल नाम सुना है? आपके पति के दोस्त होंगे, शायद बिजनेस पार्टनर होंगे, या फिर आपने कभी ये नाम सुना है? जी नहीं, मैं किसी माइकल को नहीं जानती। यानी आपने ये माइकल नाम अपने पति के मुंह से कभी नहीं सुना? देखिए, हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मैं उनके साथ काम करने वालों को और उनके दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन इस नाम के इंसान से मैं कभी नहीं मिली। I see. लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर साहब? कुछ खास नहीं, आपके पति से थोड़ी सी कुछ बातें पूछनी थी। कोई बात नहीं, वो आ जाएं, उसके बाद फिर मैं आता हूँ, बात करते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय। डोंट टेक टेंशन मैन, मेरे रहते कोई गड़बड़ नहीं होगी। जस्ट होल्ड ऑन। पुलिस। अपुन ने ऐसा क्या किया साहब? घर की तलाशी लेनी। मेरे घर की तलाशी साहब? जी। अपुन ने क्या किया ऐसा? पता चल जाएगा बहुत जल्द। देखिए साहब, अपुन छोटा मोटा धंधा करके अपना रोजी रोटी चलाता है, दारू वारू बेचता है साहब कभी कभी। अपन क्रिमिनल नहीं है साहब, यहाँ उल्टा सीधा कुछ मिलने वाला नहीं है साहब आपको। साहब अपन बोला ना साहब आपको। आजकल इतने छोटे मोटे धंधे इतने बड़े हो गए हैं, 5 स्टार होटलों में चक्कर मारने लग गया तो। वो क्या है साहब कि अपन को ना बचपन से बड़ा शौक था कि एक बार अपन 5 स्टार होटल में जरूर जाएगा। कहाँ से आई थी इतनी? सर, ये गड्डियां मिली। अपन का कसूर क्या है साहब? माइकल, मैंने तेरे से पूछा इतना पैसा तेरे पास कहां से आया? अपन बोला ना साहब, ये अपन का मेहनत का कमाई है साहब। अविनाश त्यागी के साथ तेरा क्या रिश्ता है? अपन का कोई रिश्ता नहीं है साहब उसके साथ। माइकल, झूठ बोल रहा है तू। मैंने तुझे अविनाश त्यागी घर से आते जाते देखा है। पुलिस के पास और बहुत सारे तरीके होते हैं सच्चाई उगलवाने के। अगर मैं अपनी आई पे आ गया ना माइकल, तुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। Your time starts now. पता है साहब। अविनाश त्यागी ने तपन बोस का खून किया साहब। अपन उसको उसकी लाश फेंक में जंगल में देख लिया था, तब से मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ साहब। Very good.
तपन बोस का खून अविनाश त्यागी ने किया। आइए ना। कहिए दोबारा कैसे आना हुआ? आई एम सॉरी मिसेस चैटर्जी, मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है और मैं क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ, बॉम्बे क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर? जी। दरअसल मैं एक मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ, उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मुझे आपके पति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना है। मेरे पति के बारे में? जी हाँ। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ कि आपके पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी। ये बताइए मिसेस चैटर्जी कि आपके पति का देहांत कैसे हुआ था? चंबल हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट में। Are you sure कि उनकी मौत इसी ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी? ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर? Right. मिसेस चैटर्जी, आपके पति बॉम्बे अक्सर आ जाया करते थे? जी नहीं, वो जिंदगी में कभी मुंबई नहीं गए। मिसेस चैटर्जी, जिस आदमी का बॉम्बे में मर्डर हुआ है उसका नाम है मिस्टर तपन बोस। अब वो आदमी किसी जमाने में आपके पति का पार्टनर हुआ करता था। बाय एनी चांस आपने ये नाम कभी सुना? जी नहीं, अपने पति के बिजनेस के बारे में और उनसे जुड़े लोगों के बारे में मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, और तपन बोस का नाम भी उनके मुंह से कभी नहीं सुना। लेकिन तपन बोस के कत्ल से मेरे पति का क्या संबंध? संबंध ये है मिसेस चैटर्जी कि जिस आदमी पर तपन बोस के मर्डर का शक है हमें, उस आदमी का नाम है अविनाश त्यागी। बॉम्बे में रहता है। उसकी शक्ल आपके पति सुधांशु चैटर्जी से हूबहू मिलती। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, There you are. ये तो सुधांशु की तस्वीर है इंस्पेक्टर। Exactly. मैं भी तो ये कह रहा हूँ, दोनों की तस्वीरें बिल्कुल एक सी। Exactly, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए मिसेस चैटर्जी, दोनों की शक्ल हूबहू मिलती। ये आदमी बॉम्बे में रहता है, 4 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है और ये जिंदा है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है इंस्पेक्टर। मेरे पति को गुजरे तो 2 साल हो गए। ये जरूर मेरे पति का कोई हमशक्ल है। ये भी तो हो सकता है कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हों। 2 पहलू, 15 दिन कलकत्ता, 15 दिन बॉम्बे, इसमें 2 बीवियां रखी हों। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सुधांशु कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मुझे बहुत प्यार करता था। मुझे छोड़कर एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाता था। ये जरूर कोई और आदमी है। मैं तो यही चाहता हूं मिसेस चैटर्जी कि भगवान आपका आपके पति पे विश्वास कायम रखे। मिसेस चैटर्जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये तस्वीर अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। जी ठीक है। ये तो मेरे पति अविनाश की तस्वीर है, लेकिन ये औरत कौन है उनके साथ? नैना जी, आपके पति नहीं है, इनका नाम सुधांशु चैटर्जी है। ये कलकत्ता में रहते हैं और ये इनकी पत्नी है। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, ये शक्ल तो बिल्कुल एक ही शक्ल के 2 आदमी, as simple as that। तो फिर ये आदमी है कहाँ? उसे मेरे सामने लेकर आइए। अब इस आदमी को मैं आपके सामने कैसे लेके आऊं? ये आदमी 2 साल पहले मर चुका है बकौल
उनकी पत्नी के। आपका मतलब है कि ये आदमी मेरे पति का हमशक्ल था? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता नैना जी, लेकिन हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि एक ही आदमी की दो आइडेंटिटियां हों, एक ही सिक्के के दो पहलू हों, दो शहर हों, दो बीवियां हों और दो नाम हों। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। मेरा अविनाश मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। सुधांशु चैटर्जी जो हैं, उनकी बीवी भी यही कह रही थी। नैना जी, मैं आपके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मैं पुलिस वाला हूं ना। लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये आदमी 2 साल पहले मर चुका है, फिर आप मेरे पति पर क्यों शक कर रहे हैं? बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया आपने। कभी कभी कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके पति बैंगलोर से वापस कब आ रहे हैं? कल। तुम? लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है। तुम अपुन को अपुन का बाकी 2.5 लाख रुपया नहीं देना चाहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा रास्ता रोको? अपुन को अपुन का बाकी पेमेंट चाहिए, आप बेच इसी वक्त। वो अपना जानता है ना। वरना क्या कर दोगे तुम? मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स को भड़काकर स्ट्राइक करवाओगे ना? पहले भी तो यही करते रहे हो। अरे जो जी में आए चाहे कर दो। तंग आ गया तुम्हारी इन रोज रोज की धमकियों से। अरे तुम्हारे जैसे लोग नौकरी करते यूनियनबाजी और मालिकों से पैसे ऐंठने के लिए। तुम क्या समझते हो इन दो भाड़े के टट्टू को लाकर मुझे धमकाएगा और मैं डर जाऊंगा? कंपनी स्ट्राइक वर्कर्स, ये मैन ये कहानी किसको सुना रहा है और क्यों सुना रहा है? इनको सुना रहा है। ये मैन इनसे डर मत, ये अपुन का आदमी है, ये किसी को नहीं बताएगा। तो तुमने अपुन को 15 लाख रुपया दिया है पुलिस से ये राज छुपाने के लिए कि तपन बोस का खून तुमने किया। जा पेमेंट लेके आ। 15 लाख? तपन बोस क्या खून किया है? ए बकवास बंद कर। आज तक तो मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स को भड़काता रहा और स्ट्राइक करवाता रहा। अब ये नया नाटक क्या है? हा? अरे मैं नाटक, अपुन नाटक तुम कर रहा है। सीधी तरह से पेमेंट लेके आप, वरना जाता है अपुन पुलिस स्टेशन। अच्छा हाँ, पुलिस स्टेशन जाएगा? चल मैं तेरे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। और एक आखिरी वार्निंग देता हूँ, आज के बाद मेरे घर या मेरे ऑफिस के नजदीक कहीं भी नजर आए ना तो दोनों टांगे तोड़वा दूंगा। आउट आउट। हट हट। या तो माइकल झूठ बोल रहा है श्रीवास्तव, या तो वो अविनाश त्यागी का बच्चा अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट समझता है। उसने हमें पहचान लिया श्रीवास्तव कि हम कौन हैं। हमारे आने से पहले उसने सारी की सारी कहानी बदल दी, पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले चेंज कर दिया। मुझे तो ये लगता है सर कि अविनाश और सुधांशु ये दोनों अलग अलग शख्स हैं। कम से कम इनकी बीवियों की बातों से ऐसे ही लगता है। अगर ये बात सच है श्रीवास्तव, तो क्या सुधांशु चैटर्जी जिंदा है? और क्या उसी ने तपन बोस का खून किया है? ये कह सकना तो बहुत मुश्किल है सर। फोन उठाओ श्रीवास्तव। या सर, इंस्पेक्टर धुरी फ्रॉम कैलकाटा। इंस्पेक्टर धुरी। सर, हमने रेखा चैटर्जी के घर पर लगातार नजर रखी। वो एक आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। वेरी गुड। उस आदमी को लेके जितनी जल्दी हो सके आप बॉम्बे आएंगे। डैडी 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 डैडी। तुम यहाँ? कौन लेकर आए तुम्हें यहाँ? मैं लेकर आई हूं इसे तुम्हारी कैद से छुड़ाकर। देखा? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? धोखेबाज, मक्कार, डर गए ना मुझे यहाँ देखकर? हाँ, तुमसे कौन डरेगा? और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुम दोनों को मैं। इतना आसान नहीं है जनाब अविनाश त्यागी साहब। किसी का मर्डर करना इतना आसान नहीं है, और वो भी हमारे होते हुए। आपकी तारीफ? अजी तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे नहीं जानते। पुलिस का आदमी हूं ना, इसलिए। मिस्टर अविनाश त्यागी उर्फ
उर्फ सुधांशु चैटर्जी फ्रॉम कैलकाटा। मेरा नाम सिर्फ अविनाश त्यागी है, अविनाश त्यागी, और मैं यहां मुंबई में रहता हूं। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो कैलकाटा से आई हुई इन लेडी और इस बच्चे के साथ आप झगड़ा क्यों कर रहे थे? मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपका इनसे कोई रिश्ता नहीं तो फिर आप इन्हें मारने की धमकी क्यों दे रहे थे? देखिए इंस्पेक्टर, ये औरत और ये बच्चा जबरदस्ती मेरे घर में घुसाए हैं। बस। अविनाश त्यागी उर्फ सुधांशु चैटर्जी, ये आपकी पत्नी है, इनका नाम रेखा है। ये आपका बेटा है, इसका नाम अभिजीत है। आपने मिस्टर तपन बोस का खून किया है। आपने अपने बच्चे को किडनैप किया, उसे मारने की धमकी दी, इसीलिए आपकी पत्नी आपके प्रेशर में आके झूठ बोल रही थी। जब इनके घर गया तभी मैंने वो भांप लिया। आइए आइए, आप ही की कमी थी। वेलकम। बताइए अविनाश जी, कहानी बताइए। जब मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था तो आपने यहां आकर नैना से माइकल के बारे में पूछताछ की थी। नैना ने मुझे सब कुछ फोन पर बता दिया था। मैंने होटल से माइकल को फोन किया था। हेलो माइकल, इस वक्त मैं मुंबई में नहीं हूं, किसी और शहर से बोल रहा हूं। कल पुलिस वाले मेरे घर तक गए थे, वो तुम्हारे बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे। हो सकता है कि तुम्हें तलाशती पुलिस तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाए। डोंट टेक टेंशन मैन, मेरे रहते कोई गड़बड़ नहीं होगी। जस्ट होल्ड ऑन। पुलिस। अपुन ने ऐसा क्या किया साहब? घर की तलाशी लेनी। मेरे घर की तलाशी साहब? जी। अपुन ने क्या किया ऐसा? पता चल जाएगा बहुत जल्द। माइकल ने फोन होल्ड किया हुआ था, इसीलिए मैंने फोन पर सारी बातें सुन ली थी। मैं समझ गया था कि आप कलकत्ता मेरे घर जरूर जाएंगे और रेखा से मेरे और तपन बोस के बारे में जरूर पूछताछ करेंगे। अगर रेखा ने आपको ऐसा कुछ बता दिया जिससे मेरे और तपन बोस की दुश्मनी का आपको पता चल गया या मेरे जिंदा रहने का सबूत आपको मिल गया तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए आपके कलकत्ता पहुंचने से पहले ही मैंने अभिजीत को किडनैप कर दिया। सुधांशु, तुम जिंदा हो? तुम कहां? देखो रेखा, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। सुधांशु चटर्जी 2 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। अब अगर तुमसे मेरे बारे में कोई भी पूछेगा तो तुम क्या कहोगी? ये क्या कह रहे हो सुधांशु? इतने सालों के बाद तो बकवास बंद करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अभिजीत को अपने साथ ले जा रहा हूं। नहीं प्लीज, अभिजीत को मत लेकर। अगर तुमसे मेरे बारे में कोई भी पूछेगा तो तुम कहना कि मैं ट्रेन एक्सीडेंट में मारा जा चुका हूं। मैं कभी भी मुंबई नहीं गया। मैं तपन बोस के नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। और इसीलिए आपकी बीवी ने कहा कि आप तो कभी बॉम्बे गए ही नहीं। उन्होंने कभी तपन बोस का नाम सुना ही नहीं। और वो ये भी कहती थी कि आप उनसे बेतहाशा प्यार करते हैं, उनके बगैर रह नहीं सकते। और रेखा जी, मुझे आप पे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैं आपके घर आया था। मैंने भांप लिया था कि आप मुझसे कुछ ना कुछ झूठ जरूर बोल रही हैं। जब मैं आपके दरवाजे पे आया और आप सीढ़ियां उतर रही। रेखा जी, कल से अभिजीत की एग्जाम शुरू हो रही है और अभी तक वो वापस नहीं लौटा। वो अपने नाना नानी के पास गया है। वो लोग बहुत प्यार करते हैं उसको, आने ही नहीं दे रहे। 7-10 दिन तो लगेंगे। लेकिन उसके एग्जाम्स का क्या होगा? शायद वो इस बार एग्जाम नहीं दे पाए। कमाल है रेखा जी, आप तो जानती हैं कि अगर ये एग्जाम नहीं दे पाएगा तो उसके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट पर इसका असर हो सकता है, उसका साल खराब हो सकता है। देखा जाएगा, लेकिन जब वो आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगी। मिस्टर अविनाश त्यागी, नाना नानी का अपने नाते नातियों से जो रिश्ता होता है बड़ा मजबूत होता है। इसकी तो कई मिसालें दे सकता हूं मैं आपको। ये मैं कैसे हजम कर लूं कि इसके नाना नानी ने इसको गांव से कलकत्ता नहीं भेजा और इसका 1 साल स्कूल का बर्बाद हो जाए, मुझसे हजम नहीं हुआ। तभी मुझे शक हुआ। मैंने आपके घर पे कलकत्ता पुलिस को रिक्वेस्ट करके पुलिस तैनात कर दी। आपके घर पे एक आदमी अक्सर
आपकी बीवी रेखा को धमकी देने आया जा करता था। उसको पहले धर दबोचा, उसको लेकर कलकत्ता पुलिस बॉम्बे आई मेरे पास। तो उसको हमने ग्रिल किया, उससे उगलवाया, पता चला कि जिस अभिजीत को आपने किडनैप करके कहां छुपा रखा है। हमने अभिजीत को वहां से निकाला, आपकी बीवी को बॉम्बे बुलाया। दैट्स इट। यहां तक की कहानी बिल्कुल साफ है। अभी आगे आप बताएंगे कि आपने सुधांशु चैटर्जी से ये जो अविनाश त्यागी का जो रोल चेंज किया है, ये क्यों किया? इंस्पेक्टर भारत, दरअसल मेरे पिताजी ने रेखा से जबरदस्ती मेरी शादी कर दी थी। मैं रेखा से नफरत करता था, कामकाज के सिलसिले में मुंबई आता जाता रहता था। यहां मेरी मुलाकात नैना से हो गई। मैं नैना की खूबसूरती और उसकी दौलत पर मर मिटा। धीरे धीरे नैना भी मुझे चाहने लगी थी। और आपको रेखा से डिवोर्स लेना था क्योंकि आपकी बीवी रेखा आपको डिवोर्स नहीं दे रही थी। एक्चुअली इस मामले में किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरी ये प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गई। एक बार मैं कलकत्ता से दिल्ली किसी काम से जा रहा था। मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराई और बाई चांस मेरी वो ट्रेन मिस हो गई और उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये सब सोचकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं फ्लाइट पकड़कर सीधा मुंबई नैना के पास आ गया। सुधांशु, ऊपर वाले ने तुम्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया है। तुम्हारी ट्रेन का मिस होना, ब्रिज का गिरना, 3 बोगियों का नदी में गिरना और 160 लोगों की मौत होना, ये सब ऊपर वाले ने इसीलिए किया है कि तुम्हें तुम्हारी बीवी से छुटकारा मिल जाए। देखो ना, अब वो भी चाहता है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। अब अगर मैं कलकत्ता घर वापस ना जाऊं तो दुनिया तो यही समझेगी ना कि मैं ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। हाँ, और तुम्हारी बीवी अपने माथे से हमेशा के लिए तुम्हारे नाम का सिंदूर मिटा देगी। और तुम अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरोगी। सुधांशु, तुम्हारे नाम का नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अपना नाम, अपनी पर्सनालिटी, सब कुछ बदलना होगा। और उसके बाद आप अपनी पहचान चेंज करके बॉम्बे में बड़े आराम से रहने लग गए। लेकिन हाय रे किस्मत, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है मिस्टर त्यागी? मिस्टर तपन बोस अचानक एक दिन कलकत्ता से बॉम्बे आए। उन्होंने आपको पहचान लिया। आप घबरा गए। आपने कहा मेरा तो राज फाश हो जाएगा। आपने घबराहट में उसका खून कर दिया। आपने घबराहट में उसका खून कर दिया। कबूल कीजिए। मैंने तपन का खून कर दिया। मैंने तपन का खून कर दिया। शुक्रिया, अपना जुर्म कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप नैना जी, तपन मर्डर केस में आप इनकी हिस्सेदार नहीं हैं, लेकिन बाकी के सारे काले कारनामों में आप इनकी बराबर की हिस्सेदार हैं। इसकी सजा आपको भी मिलेगी। एंड आई एम सॉरी रेखा जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति के जिंदा होते हुए भी आपको एक विधवा की जिंदगी बितानी पड़ेगी। ऐसे धोखेबाज पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने से तो विधवा का जीवन जीना अच्छा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रेखा जी। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, सिर्फ विश्वास। और जब वही नहीं रहा तो बाकी की सारी चीजें बेमाने हो जाती हैं। एंड नाउ मिस्टर अविनाश त्यागी उर्फ मिस्टर सुधांशु चैटर्जी, मैं आपको मिस्टर तपन बोस के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।